हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर के रियल इमोशंस क्या है आपको लेकर, यानी कि सच्चे इमोशंस, सच्ची भावनाएं आपके लिए जो कभी वो दिखाते नहीं है या प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं या आपको पता नहीं चल रहा है, जो भी है उनके मन में क्या है आपके लिए, उनकी सच्ची भावनाएं देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज करना है आपको। ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना पार्ट भी रेजोनेट होता है रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, वैसे तो कई बार क्या होता है कि लोगों से 100% भी रेजोनेट हो जाती है। ठीक है, मतलब उनकी पर्सनल रेटिंग ही हो जाती है। तो अच्छे से फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। ठीक है, और रीडिंग को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि हर किसी की एनर्जी ना पिक होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ आपको, तो इसीलिए पूरी रीडिंग देखनी है। ठीक है, यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रियल इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रियल इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। तो यहां पर है द बर्डन, ओके, यहां पर है लेटिंग गो, ठीक है, यहां पर है नो थिंकनेस, ओके, यहां पर है ट्रस्ट, ओके, यहां पर है कंट्रोल। तो बॉटम से देख लेते हैं अब एक कार्ड, यहां पर है चेंज। ठीक है, तो गाइस, मुझे यहाँ पर जो कार्ड्स निकले हैं, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो बहुत ज्यादा बर्डन में है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, किसी का कंट्रोल इनके ऊपर दिख रहा है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इन्हें ना अपने हिसाब से चला रही है या चला रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना उसके कब्जे में दिख रहे हैं। आप देखो, द बर्डन का कार्ड अगर आप देखोगे ना, उसके कब्जे में है, इतने लाचार से हैं, इतने मायूस से हैं, इतने परेशान हैं, चाहकर या ना चाहकर ना इनको इनके हिसाब से चलना पड़ रहा है, यानी कि किसी थर्ड पार्टी के हिसाब से या किसी इंसान के हिसाब से चलना पड़ रहा है, और बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत थक चुके हैं। अगर आप देखो इनका फेस अच्छे से कैमरे में, तो देखो, देख रहे हो आप, ये जो थर्ड पर्सन है या ये जो इंसान है, ये कितना डेविल है, कितना इवलिश है, इसके फेस से पता चल रहा है। आप देखो, और ये कितना थक चुके हैं, लिटरली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, बिल्कुल उसी के कहने से करना पड़ रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इतना ज्यादा थक चुके हैं, उनके हिसाब से चलते चलते ना चाहकर भी इनको चीजें कुछ करनी पड़ रही हैं। ठीक है, वैसे क्लैरिफाई भी करेंगे कार्ड्स, बट हाँ, जो मुझे अभी एनर्जी पिक हो रही है मैं आपको बता रही हूँ। कुछ चीजों को इन्होंने छोड़ दिया है, क्या छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, सब कुछ देखेंगे क्लैरिफाई करने के बाद। ऐसा दिख रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नो थिंकनेस, कि कैसे इस सिचुएशन से निकलें, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंप्लीटली ब्लैंक है, इतना फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं खुद को, बहुत परेशान से दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी महसूस हो रहा है, इनको ऐसा भी लग रहा है कि देखो, आपके लिए इतना प्यार है जो कि ये कंट्रोल करके चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो इंसान आपको एक टाइम पे गलत सोचता था आपके लिए या गलत सोचती थी, आज उसका नजरिया बदल रहा है, आज वो बदल रहे हैं, आज आपके लिए ना ये पॉजिटिव हो रहे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर किसी ने इनको कंट्रोल करके रखा है, किसी का चेहरा इनके सामने आया है, पता चल रहा है कौन इवलिश है, यानी कौन डेविल है और कौन अच्छा था, कौन एंजल था। यानी कि ऐसा फील हो रहा है इनको कि आप हमेशा एंजल रहे हो और जो इनको कंट्रोल करके चल रहा है या चल रही है ना, वो डेविल है।
समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है आपके साथ वो कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपको यिंग यांग दिख रहा होगा। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको फील हो रहा है आपका और इनका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, यानी कि दो जिस्म तो हो पर एक जान हो, यानी कि सोल एक है और डिवाइड किया गया है। कहीं ना कहीं आज फील कर रहे हैं, बहुत बहुत हेल्पलेस सा, बहुत होपलेस से हैं कि क्या करें। आपसे प्यार इनका बढ़ रहा है, ना आपकी तरफ आ सकते हैं, ना आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। आज कहीं ना कहीं मजबूर हो गए। शायद जब इनके पास चॉइस थी ना कि थर्ड पार्टी को चूज करें या आपको, तब इन्होंने आपको ना चूज करके या आपकी तरफ ना करके, आपको कमिटमेंट ना दे करके किसी थर्ड पार्टी को चूज किया। आज इन्हीं चीजों की वजह से ना बहुत ज्यादा परेशान है, खुद की सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, बहुत परेशान है, कंट्रोल करके चल रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ये फीलिंग्स जो आपके लिए इनकी बढ़ती चली जा रही है, उन फीलिंग्स को ये आज कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इनको पता है कि अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते। इन्होंने आपका ट्रस्ट इतना तोड़ दिया है, आपका दिल इतना दुखा दिया है कि अब आप ट्रस्ट करते ही नहीं हो। अब ये क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, इनको ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। अब बाकी क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को क्या एनर्जी निकल के आती है। और मुझे यहाँ पर 6 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द बर्डन का कार्ड क्यों है? यहाँ पर द बर्डन का कार्ड क्यों है? देखो पॉप आउट हुआ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच पे हैं कि ये इस थर्ड पर्सन के कब्जे से कैसे निकले, ये इस सिचुएशन से कैसे निकले, चीजों को कैसे ठीक करें, क्या करें ऐसा कि आपकी तरफ आ जाए। कहीं ना कहीं जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, या जिसने इनको ना आपसे दूर किया है, जिसने जो आपको और इनको एक नहीं होने दे रहा है या नहीं होने दे रही है, उसके साथ ये सेपरेशन चाहते हैं, उसको अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से ना दूर फेंकना चाहते हैं, दूर कर देना चाहते हैं, पर कुछ कर भी तो नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी तरफ आना है, आपको कमिटमेंट देना है, खुश रहना है, क्योंकि इनको पता है इनकी असली खुशी ना बस आप हो, आप ही के साथ ये खुश रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। इनको पता है। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि मुझे यहां पर दिख रही है, इनकी हो सकती है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड क्यों है? यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। यहां पर है द एम्प्रेस। तो कहीं ना कहीं इनको एहसास हो रहा है, मैंने जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी या करता था, यानी कि आपके लिए, आपको आज एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। अब चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ये मतलब नहीं है इससे, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा था, बहुत केयर करी थी, बहुत सपोर्ट किया था, बहुत प्यार दिया था। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, जहां पर एक गार्जियन की तरह थे आप इनके लिए, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। गार्जियन मतलब उतना किया था आपने इनके लिए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से उठाई थी, या इनको ना खुश करने के लिए आप कुछ भी कर सकते थे, समझ रहे हो। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने एक अच्छा पार्टनर खो दिया, एक अच्छा इंसान खो दिया, जिसने मुझे हमेशा प्यार के अलावा कभी कुछ मेरे लिए बुरा नहीं सोचा या मेरे साथ बुरा नहीं किया, जिसने हमेशा मेरी खुशियों का ध्यान रखा, अपनी खुशियों को भी ना चूज करके मेरी खुशियों को पहले देखा। आज इनको ये महसूस हो रहा है, और इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने उसी को खो दिया। आज ना ये इतने इमोशनल दिख रहे हैं, आज रात ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं कि इन्होंने आपको कैसे जाने दिया, क्यों जाने दिया। काश ये आपको होल्ड करके रखते, काश ये आपको जाने नहीं देते कभी भी अपनी लाइफ से, काश इनसे वो गलती नहीं होती जो इनसे हो गई है। बहुत कितने गलत थे ये, इन्होंने सोचा था कि ये आपको दूर करके ना रह लेंगे, आपसे दूर रह लेंगे, ये आपके बिना खुश रहेंगे, इनको बहुत लोग मिल जाएंगे, आप जैसे तो कितने मिल जाएंगे। ये सब इनके थॉट्स थे, ये सब ये सोचते थे पास्ट में, पर इनके जो थॉट्स हैं, जो चीजें हैं ना, वो गलत साबित हो गई है। यानी कि आपके बिना तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, और भी इनकी लाइफ में दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपको जो इन्होंने सेपरेशन में डाला है ना, उसके बाद से ये बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देख रहे हो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बद गए हैं, इतनी सी जगह पे ना ये बद के रह गए हैं, यानी कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खुलकर सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। मतलब जैसे आपने इनको रखा था ना बहुत अच्छे से, बहुत प्रोटेक्ट करके, बहुत केयर करके, आज ही ना ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां पर
जहां पर इनकी हालत बहुत खराब है। मतलब लाइफ में ना प्रॉब्लम्स बहुत हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये लड़की कैसे सोई है। आपके पार्टनर चाहे मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, कितना परेशान है। आप देखो कि एक जगह पे फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, जब से इन्होंने आपको सेपरेट किया है ना, तब से इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सोच विचार करते रहते हैं, बहुत परेशान है। हालांकि आपको पता नहीं चल रहा होगा या दिख नहीं रहा होगा, या होता है, आप कोई भी किसी के डीप थॉट्स नहीं जान सकता ना जब तक कोई एक्सप्रेस ना करे या फिर पता ना चले। मतलब आप भले ही सोच रहे हो कि ये बहुत खुश है, इनकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, या दिख भी रहा हो, मे भी दिख रहा है ऐसा, क्योंकि लोग दिखाते हैं ना, दिखाते कुछ है और होता कुछ है। तो नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। बहुत सोच विचार, ऐसा दिख रहा है सोचते ही रहते हैं कि कैसे इस सिचुएशन से निकले, इस एनर्जी से कैसे निकले। कभी इनकी लाइफ में कुछ चीजें सही होंगी नहीं होंगी, क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, बस सोचते ही रहते हैं। ठीक है, नो थिंकनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गाइड कीजिए। नो थिंकनेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे आया जाए, इक्वल गिव एंड टेक कैसे किया जाए, कैसे आपको अपने प्यार का इजहार किया जाए, दोबारा से रिश्ते को एक सेकंड चांस आपसे लिया जाए या न्यू बिगनिंग की जाए। कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को कैसे एंड करें, कैसे हर चीज को ठीक कर दें। मन तो कर रहा है कि एक जादू की छड़ी होती और ठीक कर देते सब कुछ, पर ये पॉसिबल तो है नहीं ना, क्योंकि चीजें इन्होंने खुद ही खराब की हैं। अब चीजें खराब की हैं, रियलाइज हो रहा है कि भाई मैंने गलत किया है, मुझसे गलतियां हुई हैं, पर उनको सुधारना भी चाहते हैं। इंसान से ही होती है गलती, ठीक है, इनसे भी हुई है। उन चीजों का रियलाइज होते हुए भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, देख रहे हो, नहीं है खुश। एक ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है इनको कि मुझे प्यार करने वाला ही कोई नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता। मैंने तो हर किसी के लिए किया, पर आज मुझे जिसकी जरूरत है, मुझे कोई भी नहीं मिल रहा है। कोई मतलब मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है। आप कितना सोचते थे इनके बारे में, आज ही कंपेयर कर रहे हैं लोगों से, आपको सिचुएशन से, आपको कि आपने हमेशा इनका ख्याल रखा है। आप ना इनको बहुत प्रोटेक्ट करके रखते थे, जैसे मैंने पहले भी बोला। मतलब बेसिकली इनको ऐसा फील हो रहा है कि जितना प्यार आपने इनसे किया ना, शायद ही कोई इनको इतना प्यार कर सकता है। बहुत बर्डन सा महसूस कर रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है फैमिली की, या यस बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत थक हार चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड अपनी लाइफ से, इस सिचुएशन से। क्योंकि इनको ना बस ये ना एक होपलेस से होते जा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद ही चीजें कभी ठीक हो पाएंगी, शायद ही कभी आपसे कोई देख पाएंगे, आपसे बात कर पाएंगे, आपको प्यार कर पाएंगे, या शायद ही आप दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ पाओगे या कनेक्शन में आ पाओगे। शायद ही कुछ चीजें अब कभी बेटर होंगी। इनको ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, अब क्या करेंगे। तो बहुत परेशान से दिख रहे हैं बेसिकली ये। ठीक है, ट्रस्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए आपकी तरफ आने के लिए, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से दूर रहने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तक इनको मौके मिले, जब तक आपने इनको मौके दिए, तब तक तो इन्होंने मौके का फायदा ही उठाया। यानी कि दोबारा से आपको चीट करना, बार बार आपसे झूठ बोलना, बार बार आपको मैनिपुलेट करना, बार बार आपका दिल दुखाना, यही किया। और आज जब मौका नहीं है तो अब एक मौका चाह रहे हैं। आज जब कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर कर सकते भी हैं, बट अब इनको तो ऐसे ही दिख रहा है ना कि रास्ते बंद है सारे। ट्रस्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। ट्रस्ट का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा गलतियां हो गई है ना इनसे अपनी लाइफ में, इतनी ज्यादा गलतियां हो गई हैं कि अब ये ना आपको ट्रस्ट भी दिलाने में इनको ऐसा लग रहा है कि नाकामयाब रहेंगे। यानी कि आप ट्रस्ट कभी नहीं कर पाओगे इनके ऊपर, क्योंकि बहुत गलती की है। पैसों को लेकर झूठ बोला है, पैसों की वजह से, लोगों की वजह से, बहुत बहुत गलत किया है। ठीक है, आज जो भी चीजें की है ना, उन चीजों का रिग्रेट भी महसूस कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी हो सकती है गाइस इनकी। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इतना सैड है, इतना परेशान है, कुछ नहीं कर पा रहे, अपनी सिचुएशन को ना ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बस सोचते चले जा रहे हैं कि क्या करें, सोचते चले जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करें जिससे आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाएं।
बस प्रे कर रहे हैं ऊपर वाले से, गॉड से, कि सही करवा दो। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। सब चीजें होने के बाद भी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा रीयूनियन हो जाए, मैं उसके साथ खुश रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। किसी तरीके से ना आपके लिए एक्शन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक्शन लेना चाहते हैं पॉजिटिव वे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हैप्पीनेस आप देख रहे होगे, इसके फेस में हैप्पीनेस है। किसी पॉजिटिव वे में आपकी तरफ आकर ना हमेशा के लिए खुश रहना चाहते हैं, पर नहीं समझ पा रहे हैं कि कभी ये खुश रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। अब कभी आप दोनों के प्यार की शुरुआत होगी भी या नहीं, अब कभी ये आपका दिल जीत पाएंगे, आपको ट्रस्ट दिला पाएंगे या नहीं। वही है ना, देखो पता है क्या है कि एक बार ट्रस्ट टूट जाए ना, उसको गेन करने में या उसको दोबारा से बिल्ड करने में बहुत समय लग जाता है। ट्रस्ट जीतने में बहुत समय लगता है, ठीक है, पर ट्रस्ट 1 मिनट में टूट जाता है। कोई भी चीज अगर आप तोड़ना चाहो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, वो तो तुरंत टूट जाती है। अगर आप एक घर भी देखोगे ना, अगर घर तोड़ना चाहो तो एकदम से टूट जाता है, पर बनाने में लग जाते हैं, पूरा साल लग जाता है, या फिर 6-7 महीने तब भी लग जाते हैं, ठीक है। तो वही है, प्यार, भरोसा, ट्रस्ट, रिश्ता, कोई भी चीज ना तोड़ने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, पर अब दोबारा से बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो वो ट्रस्ट जो आपने इनके ऊपर किया था, आज अब आप कैसे ही कर पाओगे। इनको ये चीजें फील भी हो रही है, ऐसा नहीं कि ये समझते नहीं है, समझ भी रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि अब ये इतना मजबूर हो गए हैं कि अपनी गलतियों की वजह से ना बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान। आप जो कहते थे, इनको ऐसा फील हो रहा है कि हमेशा सही था, आप हमेशा राइट कहते थे, आप हमेशा इनको समझाते थे। आपने हो सकता है किसी से दूरी बनाने को कहा था, किसी थर्ड पर्सन से, या उनके इंटेंशंस आपने समझा दिए थे कि इनके इंटेंशन हम दोनों के रिश्ते के लिए सही नहीं है, ये तुम्हारा फायदा उठा रही है या उठा रहा है। किसी भी तरीके से आपने इनको समझाया था, बट हाँ, आपने इनको समझाया था, पर उस समय ना इन्होंने आपकी बात नहीं मानी। उस समय इनको ऐसा लगता था कि आप जेलस हो उससे, या फिर आप गलत बोल रहे हो उनके अगेंस्ट। अब ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। फैमिली हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं। बेसिकली इनको ऐसा लगता था कि आप जेलस हो, इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है। तो इनको ऐसा फील होता था कि हाँ, आप जेलस्ड हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, इसीलिए इनको गलत राय दे रहे हो या गलत सजेस्ट कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो। और इनको ऐसा लगता था कि आप इनका अच्छा नहीं सोचते हो, या इनके हित में नहीं सोचते हो, या इनके लिए पॉजिटिव नहीं हो। आप बेसिकली आप इनको लेकर ना नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव ही करना चाहते हो। मतलब बहुत सारे थॉट्स थे इनके दिमाग में ना, गलत थॉट्स आपको लेकर पास्ट में। पर अभी कहीं ना कहीं जब इनके सामने खुद उस थर्ड पर्सन का चेहरा आया ही है, बर्डन में है, परेशान है, देख रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं खुद अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आप हमेशा सही थे। क्योंकि जो चीजें आपने बोल दी थी ना कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा, और वही चीजें अब इनके साथ हो रही है, तो इनको लग रहा है कि हाँ भाई, वो सही बोलती थी या बोलता था, ठीक है। ये चीजें इनको फील हो रही है। कंट्रोल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गाइड कीजिए। कंट्रोल का कार्ड क्यों है यहाँ पर, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है द हैंगमैन। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ना कहीं हैंग हो गई है सिचुएशन, कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, आपको ही आपके सामने ही नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, इवन सबके सामने कंट्रोल करके रख रहे हैं, ठीक है। जो चीजें ये चाहते हैं वो तो हो ही नहीं रही है ना, इनके मन का हो रहा है। अगर ये किसी थर्ड पर्सन से निकलना भी चाहते हैं, थर्ड पर्सन को रिमूव भी करना चाहते हैं, तो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है एक सिचुएशन में फंस कर रह गए हैं, हैंग हो गए हैं। आप सोचो कि फोन कैसे हैंग होता है ना फोन, ना कोई ऐप खोल सकते हो, ना कुछ बैक जा सकते हो, कैसा हो जाता है। बस जब तक आप उसको रीस्टार्ट नहीं करते हो तब तक फोन चलता भी नहीं है, हैंग अगर हो जाए तो बुरी तरीके से। तो आपके पार्टनर ऐसे ही हैंग दिख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए, सप्रेस करते हुए, जो ये आपके लिए फील कर रहे हैं उसको दबा रहे हैं। और जो ये थर्ड पर्सन के लिए फील करते हैं, गुस्सा, एंजाइटी, उसके लिए डिप्रेशन, उसके लिए नफरत, या फिर यस, ये चीजें फील करते हैं, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, किसी को भी नहीं, ना उनको ना आपको, किसी को भी नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ पर
नहीं समझ पा रहे हैं कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, कैसे आपकी तरफ आया जाए, कैसे हैप्पीनेस को अब जिया जाए। कभी इनकी जिंदगी में खुशियां होंगी नहीं होंगी, कभी ये भी मुस्कुरा पाएंगे, कभी ये भी खुश रहेंगे, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या होने वाला है इनकी लाइफ में। कभी कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा, इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होगा। आप तो इतने अच्छे हो, आपने तो हमेशा इनको माफ किया है, शायद आगे चलकर भी माफ कर दो। एक एक्सपेक्टेशन इन्होंने रखी है आपसे कि आप एक और मौका इनको दे दो। एक मन में इच्छा है कि दे दो, ठीक है। अब आप दो ना दो ये तो आप पे डिपेंड करता है, पर कहीं ना कहीं इनकी मन की इच्छा है कि आप एक मौका दे दो, ठीक है। 12 नंबर गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर और 6 नंबर। यूनिवर्स एंड एंजल्स यहाँ पर चेंज का कार्ड क्यों है, चेंज का कार्ड क्यों है? पता है जब इंसान गुस्से में होता है, जब इंसान कंट्रोल करता है तो बहुत गुस्सा आ जाता है उसे, समझ रहे हो। अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल कर रहे हैं और गुस्सा इतना आ रहा है ना इनको, पर निकाल भी नहीं सकते। किस पे निकालें ना, आप पे तो क्यों ही निकालेंगे, ठीक है। किस पे निकालें ना, किसी थर्ड पर्सन पे आ भी रहा है तो भी नहीं निकाल सकते। कहीं ना कहीं फंस गए हैं ना, उसकी वजह से फंस चुके हैं ना, उनके हिसाब से चलना पड़ रहा है। क्योंकि कुछ थर्ड पर्सन ने ना कोई कमजोरी इनकी पकड़ ली है, समझ रहे हो। कमजोरी पकड़ ली है और उसको उसी पे चोट दे रही है, समझ रहे हो। अगर किसी में कहीं आपकी चोट लगी है, अगर वहां पर दोबारा से चोट लग जाए, फिर दोबारा से चोट लग जाए, बार बार चोट लगे, तो वो घाव जो होता है वो गहरा हो जाता है, वो दर्द ज्यादा हो जाता है, समझ रहे हो। आप भी समझ पा रहे होगे। तो वही आपके पार्टनर की ऐसी कमजोरी या ऐसी वीकनेस इस थर्ड पर्सन ने पकड़ ली है कि बार बार वहां पर चोट देती है वो इंसान, या देता है, जो भी है थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में। जिससे क्या हो रहा है ना, बार बार चोट गहरी हो रही है, जिससे क्या हो रहा है ना, बार बार दर्द का एहसास बहुत बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत परेशान से दिख रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स एंड एंजल्स यहाँ पर चेंज का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एक कार्ड और मैं सफल करके लूंगी क्योंकि ये तो पॉप आउट हुआ है। चेंज का कार्ड क्यों है? अब क्या चीजें चेंज करना चाहते हैं द डेविल? तो क्या चेंज करना चाहते हैं ये चेंज करना चाहते हैं इस डेविल इंसान को, जो मैंने आपको पहले ही बताया, पहले से ही देखकर बताया, कार्ड को देखकर। जो भी थर्ड पर्सन जो डेविल है आप दोनों के बीच में, जिसके इंटेंशन सही नहीं है आप दोनों को लेकर, ये उसको अपनी लाइफ से, क्योंकि उसके ना कंट्रोल में कठपुतली की तरह वो नचा रही है। यहां पर भी यही चीजें दिखाई दे रही हैं, या नचा रहा है, यहां पर भी वही चीजें दिखाई दे रही है आपके पार्टनर को। तो चेंज करना चाहते हैं, उसको अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं। देख रहे हो यहां पर दिख रहा है, यहां पर क्रोज है, कौवे हैं, और ये इसके हाथ में चाकू है, और ये कौवों को पर काट के भाग रहा है, यानी कि उसकी कैद से निकलना चाहते हैं। किसी थर्ड पर्सन ने इनको जो कैद करके रखा है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कैद करके रखा है, तो उसके कैद से ये छूट करके आपके पास आना चाहते हैं। चेंज करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को, चेंज करना चाहते हैं अपने हालातों को, ठीक है। आज कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। 12 नंबर 15 नंबर गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बॉटम से 2 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपके दिल में कितना सारा प्यार है, आपके साथ लाइफ कितनी कलरफुल है, सब चीजें कितना अच्छा है, आपने कितना इनको ना इंडिपेंडेंटली जीने दिया है, मतलब रोक टोक कभी नहीं की। हाँ, एक टाइम पर जब आपको शक होने लगा कि कोई थर्ड पर्सन है या ये आपसे दूर ना हो जाए, तब हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपने रोक टोक करने लगी या आप इन पे शक करने लगे थे ना, क्योंकि इन्होंने खुद ऐसा किया था। नहीं तो आपने तो हमेशा इनको खुलकर जीने सिखाया है और जीने भी दिया है, और बदले में इन्होंने आपको बस इग्नोर किया, आपको कितना हर्ट किया है। मतलब बार बार अपने को कोस रहे हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ किया ना, उन चीजों को लेकर कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आज ये अपने को कोस रहे हैं, आज ये अपने को कोस रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से, कि इन्होंने एक उस इंसान का दिल दुखाया जो इनसे बहुत प्यार करती थी या करता था, ठीक है। इनको ये फील हो रहा है। तो चलिए, और कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, या क्या क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में और आपको लेकर, उनकी रियल फीलिंग्स देख लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स और क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स से बताइए, और क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स से। तो यहाँ पर 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं, पहले ये कार्ड्स देख लेते हैं। डिवाइनिंग टाइमिंग, यहाँ पर है रिग्रेट। तो कहीं ना कहीं मैंने बोला ना, इनको रिग्रेट महसूस हो रहा है, अपने को लेकर ना ये शेमफुल फील कर रहे हैं।
अशेम्ड फील कर रहे हैं, मतलब अपने को लेकर कि हाँ भाई मैंने कितना गलत किया है, आपको एम्बेरेस्ड किया है सबके सामने, या आज ये आपको ना आपकी आंखों से आंखें नहीं मिला सकते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि होता है ना जब इंसान गलत होता है तो आंखों में आंखें डालकर मिला नहीं पाता है, तो आज इनको ऐसा लग रहा है कि मैं आज आपको ना फेस नहीं कर पाएंगे, ये आज आपकी आंखों में आंखें मिलाकर आपको नहीं देख पाएंगे, पर मिलाना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ठीक है, पर मिलाना चाहते हैं, मिला नहीं पाएंगे, पर हाँ आज आपकी आंखों में आंखें डालकर ये बोलना चाहते हैं कि ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आपको लेट डाउन किया, इतने लोगों के सामने आपकी जो इंसल्ट की, डिसअपॉइंट किया, उन चीजों के लिए ये गिल्ट है, ये गलत अपने को खुद को लेकर ना बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मन करता है कि रोता रहूं या रोती रहूं, ठीक है, आपको हक करके रोना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपको भी इन्होंने बहुत रुलाया है, ठीक है, आपके एक एक आंसू इनको आज लग रहे हैं, ठीक है, आप भले इनके लिए गलत सोचो ना सोचो, पर हाँ इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके एक एक आंसू इनको आज लग रहे हैं। आज ये इतना इनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल हो रहा है, इतना बुरा हो रहा है ना, आपको लगता होगा, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने कहा हो कि तेरा रिश्ता कभी उस थर्ड पार्टी के साथ सही से ना जाए, कभी तो खुश ना रहे, होता है ना, कभी आपने सोचा हो मे बी, या आपने कभी कहा इनसे, या होता है जब दिल की हाई लगती है या फिर किसी के लिए गलत करो तो एक मन से ना जो आंसू निकलते हैं वो लगते भी हैं, तो वही लग रहा है आपके पार्टनर को। कहीं ना कहीं आज इनको चीजें रियलाइज हैं, आज ये आपको आप यस कहना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट करो, एक डिवाइनिंग टाइमिंग का, हम एक जर्नी पर है, मुझे कुछ लाइफ लेसन्स मिलने थे जो मिल रहे हैं, जैसे इनकी सोल सब कुछ जानती है, इनकी सोल कहना चाहती हो कि अब इन्होंने प्लान बना लिया है, ठीक है, प्लान बना लिया है आपकी तरफ आने के लिए, सोच लिया है, जो अब ये आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक डिवाइनिंग टाइमिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आज ये भी जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना इनको और इनका साथ, तो ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और प्लीज इन पे ट्रस्ट रखो और फेथ रखो, ये जरूर आपकी तरफ आएंगे और खुद को बदल कर आएंगे, ठीक है, फिर ये आपका दिल नहीं दुखाएंगे, आपको हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ये बहुत जल्दी आएंगे, ये आपसे जैसे कहना चाहते हो, इनकी सोल आपसे कहना चाहती हो माय वर्ल्ड, तो ये कहना चाहते हैं कि आप जो इनकी दुनिया है ना बस आप ही के चारों ओर, आप ही के इर्द गिर्द है, ठीक है, आप इनकी दुनिया हो, आप इनका प्यार हो, आपसे ये कंप्लीट होता है, आप ही इनके दिमाग में चलते रहते हो और आपकी तरफ इनको डिसीजन लेना है, प्लान्स बनाने हैं, फ्यूचर आपके साथ ग्रो करना है, आपके साथ जीना है, ठीक है, ये ऐसा कहना चाहते हैं आपसे कि आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ये हर एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं जो पॉजिटिव हो आपके लिए, इनके लिए, आपके सपनों के लिए, आप दोनों के सपनों के लिए, ठीक है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ खुशी खुशी बितानी है, ठीक है, आज आप ना इनके लिए यू मीन्स सो मच टू मी, तुम मेरे लिए बहुत बहुत मैटर रखती हो या मैटर रखते हो, तुम मेरे लिए बहुत बहुत कुछ हो, ठीक है, ये आपसे कहना चाहते हैं, विदाउट यू आई फील लाइक नथिंग, बिना आपके ये अपने को वर्थलेस समझते हैं, बिना आपके इनको ऐसा लगता है ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, बॉटम ऑफ डेक यहां पर है होपफुल, तो कहीं ना कहीं एक ना होप, कहीं ना कहीं अपने अंदर होप जगा रहे हैं कि जो भी पास्ट में हुआ है इनसे गलत, जो भी बैड टाइम्स आप दोनों के बीच में आप दोनों ने फेस किए हैं, तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, और एक स्टार्ट होगी एक न्यू बिगनिंग, बस थोड़ा सा वेट करो, एक न्यू बिगनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, बहुत गलतियां हुई है, उनसे ये सीख रहे हैं, उनसे अब ये उन चीजों को सुधार रहे हैं, बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनका तो मन कर रहा है आपको ढेर सारे मैसेजेस करने का, प्यार भरे मैसेजेस करने का, आपको बताने का कि ये दिन रात आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आप ही के थॉट्स इनके माइंड में चलते रहते हैं, बहुत क्यूरियस हैं आपको जानने के लिए, आपकी मतलब ना आपसे बात करने के लिए, क्या आप भी इनके लिए उतने ही क्यूरियस हो, क्या आप भी इनके बारे में जानना चाहते हो, क्या आज भी आप इनसे प्यार करते हो, जितना ये आपके लिए तड़प रहे हैं क्या आप भी इनके लिए उतना ही तड़प रहे हो, ये आपसे पूछना चाहते हो जैसे मैसेज करके, और आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि
अब दोबारा वो गलतियां कभी नहीं होंगी जो इनसे हुई हैं। अब वो चीजें ये कभी नहीं करेंगे जिससे आप दोनों दूर हुए हो, ठीक है। बस एक और मौका, बस एक मौका और दे दो और सब चीजें सही हो जाएंगी। मैं खुद चीजें सही करूंगा या करूंगी, ठीक है। आज इनको ये सब महसूस हो रहा है गाइस। तो प्यार तो है, डेफिनेटली है, और रिग्रेट भी है। बहुत जल्दी ना आपका दिल जीतेंगे ये, हर चीज वो करेंगे जो आपको पसंद है। इनको पता है कि आपको कैसे मनाना है, कैसे सुधारना है खुद को और आपकी तरफ आना है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। यहाँ पर सारे ही जोडिक साइन मुझे दिख रहे थे, ठीक है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है गाइस। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की आज रात रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।